सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे दोस्तों। जहाँ दोस्तों आज कुछ इस प्रकार से हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को सीखने के लिए और जानने के लिए प्रयास करेंगे। और आज की जो हमारा मुख्य विषय इस प्रकार से है दोस्तों कि क्या वास्तविक में पवित्र धर्मशास्त्र होली बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि मसीह लोग नरक में जाएंगे। Is really the Bible says the Christians will go to hell? मैं जानता हूं मेरे मसीह भाई बहन इस प्रकार की बातों को सुनने की पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताती है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ग्रहण किया, इस सारे के सारे लोगों को परमेश्वर ने अपना संतान होने की अधिकार दिया है। इसलिए मसीह लोगों के सामने कोई नर्क की बात नहीं है। नर्क के बारे में हम लोग डिस्कशंस करना नहीं चाहते हैं, नर्क के बारे में हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ हमें हमारा सामने स्वर्ग ही स्वर्ग है। हम जैसे भी हो, हम तो उस राज में ही प्रवेश करना है। Even we do not know what is the difference between kingdom of God and the kingdom of heaven. यहां तक कि हमें उस स्वर्ग राज और परमेश्वर की राज की भिन्नता हमें कुछ नहीं मालूम है। फिर भी हम जैसे भी हो, हम उस स्वर्ग राज में तो प्रवेश करेंगे ही करेंगे। हमें नहीं मालूम है स्वर्ग कहां है और उस स्वर्ग राज में कैसे जाना, फिर भी हमको उस स्वर्ग राज में ही जाना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने से पहले आपको आपकी जो वास्तविक सत्यता को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया और क्यों बनाया, और आपको परमेश्वर ने इस संसार पर यानी इस पृथ्वी पर क्यों रखा है। आपको उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने से पहले आपकी वास्तविक सत्यता को समझना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और आपकी जो वास्तविक सत्यता है ये मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया और उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपना सारे सृष्टि दिखा करके कहा कि जितना भी मेरे सृष्टि है इस सारे के सारे ऊपर तुम राजत्व करना, तुम डोमिनेट करना, अपना बस में रखना। परमेश्वर ने ऐसे प्रतिज्ञा के साथ मनुष्य को अधिकार दिया है कि परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर राजत्व करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उस मनुष्य परमेश्वर की दिया हुआ प्रतिज्ञा के साथ दिया हुआ आज्ञा को उपयोग में लाना वंचित होकर के पापी घोषित हुआ है दोस्तों। इसीलिए आपकी परमेश्वर आपको पापी घोषित किया है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को पहचानना भूल गया, आपकी सत्यता को जानना भूल गया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको आज पापी घोषित किया। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा मेरे दोस्त प्रिय भाई बहनों कि मनुष्य कभी भी उस स्वर्ग राज से नीचे नहीं गिरा है, मनुष्य स्वर्ग से पतित नीचे नहीं हुआ है। मनुष्य आज परमेश्वर की दिया हुआ डोमेन पावर से, रूलिंग पावर से मनुष्य आज पतित हो गया है। In fact, you supposed to rule over everything, परंतु आप उस सारी चीजों से वंचित हो गए। इसलिए मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस चीज आपके पास नहीं है उस चीज को आप खो नहीं सकते हैं, और जिस चीज को आपने खोया नहीं उस चीज को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि मनुष्य के पास स्वर्ग नहीं था और मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा है। इसलिए उस मनुष्य को स्वर्ग को ढूंढना और स्वर्ग को आशा रखना एक व्यर्थ की बात है, एक मूर्खता की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। सबसे पहले आपकी वास्तविक सत्यता को जानना होगा। मैंने हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर क्यों स्वर्ग को और पृथ्वी को निर्माण किया। परमेश्वर ने इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया कि स्वर्ग में परमेश्वर रह सके, और पृथ्वी को परमेश्वर इसलिए निर्माण किया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रह करके परमेश्वर का सृष्टि के ऊपर मनुष्य राजत्व कर सके।
क्योंकि उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि यू सपोज टू लिव लाइक ए किंग बिकॉज यू आर द सन ऑफ किंग। परंतु आप इस सारे अधिकार से वंचित हो जाते हैं। आपको सुनने के लिए ये अच्छा नहीं लगता होगा दोस्तों, लेकिन लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी ट्रू। परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य रहे। मैं आपको प्रूव करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। लूक चैप्टर 17 वर्स 20 to 21, यहां पर इस प्रकार की एक इंसिडेंट लिखा गया है। जो फारिसीज दे आस्क्ड व्हेन द किंगडम ऑफ गॉड वुड कम, Jesus answered them, the kingdom of God will not coming with the signs to be observed. और यहां देखो और वहां देखो, परंतु किंगडम ऑफ गॉड इज इन द मिड्स ऑफ यू। मैं आपको फिर से एक स्क्रिप्चर देना चाहूंगा दोस्तों। मार्क चैप्टर 10 वर्स 15, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि जो कोई परमेश्वर की राज को एक छोटे बच्चे के जैसा ग्रहण नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की राज को देख नहीं सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, आप ऑलरेडी उस परमेश्वर की राज में हैं और परमेश्वर की राज आपका बीच में है और अभी आपको उस चीज को रियलाइज करना है और परमेश्वर की राज को इस पृथ्वी पर ही आपको स्थापन करना है, बिठाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताती है लूक चैप्टर 10 वर्स 9 में, हील द सिक इन इट and say to them, the kingdom of God has come near to you. परमेश्वर का वचन बताती है परमेश्वर की राज्य में हर एक सिकनेस डिसीज लोगों को आपको सुस्त करना है और उन लोगों को यही चीज बताना है कि यही है परमेश्वर की राज। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी बताती है कि परमेश्वर की राज जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। यानी हमारा जो परमेश्वर, हमारा खुदा, वो परमेश्वर ने अपना इच्छा इस प्रकार रखते हैं कि स्वर्ग की राज को इस धरती पर स्थापन करने की, इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश करने की। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सभी जबरदस्त परमेश्वर की राज को स्वर्ग में बिठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, प्रिय भाई बहनों। हमारे परमेश्वर अपना राज को इस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, इस धरती पर बिठाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आप ऑलरेडी उस स्वर्ग राज में है। उस चीज को आपको पहचानना है, जानना है और उस परमेश्वर की राज को इस पृथ्वी पर बिठाना है। उस धार्मिक राज को इस संसार पर ही आपको एस्टैब्लिश करना है। इसीलिए परमेश्वर आपको अपना स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञा आपको दिए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप एक राजा का बेटा है और आप भी एक राजा जैसे ही जीवन यापन कर सके, क्योंकि आपकी परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर कभी मरने वाले नहीं है। परमेश्वर हमेशा युगे युगानु वो जीवित रहेंगे। इसीलिए अपना लिए स्वर्ग को बनाया और स्वर्ग में रहेंगे। और वही परमेश्वर ऐसे सोच करके पृथ्वी को बनाया, क्योंकि मैं तो कभी मरने वाला नहीं, हमेशा के लिए जीवित रहूंगा, तो मेरे बेटा मेरे बेटियों कैसे शासनकर्ता बनेंगे। इसीलिए मैं उनको एक स्वर्ग की भार तो देना पड़ेगा करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बना करके आपको इस पृथ्वी का दायित्व दिए हैं एज ए किंग। यही है आपकी वास्तविक सत्यता। और इस स्वर्ग राज को और कहीं पर जाकर के बिठाना नहीं है, किसी भी प्लैनेट में लेना नहीं है। इस धरती का स्वर्ग राज जो परमेश्वर इच्छा करते हैं, चाहते हैं, वही स्वर्ग राज इस धरती पर ही रहने दो और इस धरती पर ही परमेश्वर की राज को हमें बिठाने दो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और मैं चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।